रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास। ए प्राणी रूप जगत के स्वामी मनुष्य गौ आदि प्राणियों के सृष्टि के रचयिता, सब लोगों का निर्माण करने हारे, मोक्ष स्वरूप को धारण करने हारे आप ही हमारे गुरु आचार्य राजा एवं न्यायाधीश है। हमारे कुटिलता युक्त पाप कर्म को, दुर्गुण दुर्व्यसनों दुखों को दूर कर दीजिए। कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ विज्ञान व राज्य आदि की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त विद्वान लोगों के यदि हम किसी नहर के किनारे बैठ जाएं तो हमें वहां शांति मिलती है जल के द्वारा। तो यहाँ हम कह रहे हैं पहले जो आचमन करेंगे उसमें हम कह रहे हैं कि हे प्रभु, अमृत रूपी बिछोना हो आप हमारे लिए, अमृत रूपी ओढ़ना हो, हमें चारों तरफ से आप सुरक्षित रखो, जिस प्रकार से नवजात बच्चे को सुरक्षित रखा जाता है। तीसरे आचमन के साथ हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दो, हमें चास्मान प्रजयः पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान् धीन समिधये स्वाहा। इदमग्ने चात्वेद से इदन्नमम, इसमें लगानी है थोड़ा सा। दूसरी संविधा जो मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए दो मंत्र पाठ के साथ है। ओम समिधा अग्निं दुवसत घृतै बोधयथा तिथिं अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्नये इदनमम् ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम् ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रियच्छोच्छायणे स्वाहा। इदमग्नये अङ्घ्रिसे इदन्नमम् इसमें धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानाधीन समिधये स्वाहा। इदमग्ने जातवेद से इदन्नमम, चम्मच पूरा भर के डालना। ये परिमाण बना होता है कि कितनी हमने आहुति देनी। ओम अयं तयद्मे आत्मा जातवेदस्तेने धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्। वो किसी का बेटा भी है, किसी का भतीजा है, किसी का इसी प्रकार से ईश्वर अलग अलग कार्य करता है तो उसके अलग अलग नाम है, लेकिन उसका निज नाम जो है वो ओम है। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मोर्भुवन विद्वान युयोधस्न जुहुरान मेनो भूस्थान ते नम उक्तिम विधेम स्वाहा। आप सबका यश चारों तरफ फैले, द्रविणम सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन प्राप्त हो, ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो, और अंत में ये सब चीजें हम ईश्वर के प्रति अर्पित करके मोक्ष धाम हो जाए। ओम सुधाय सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म बंधनान मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात् स्वाहा। एक आहुति विश्व कल्याण के लिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। अब केवल घी की आहुति होगी। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदनमम् ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदनमम् ओम ईश्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदनमम् ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवादित्येभ्यः इदम। जो भी बीमारी, मान लो किसी को टाइफाइड है तो उस प्रकार की औषधियां मिलाकर के यज्ञ किया जाता है।
जैसे कि एक टेबलेट के अंदर और इंजेक्शन में फर्क होता है, इंजेक्शन इमीडिएटली रिएक्ट करता है, उसी प्रकार से इस यज्ञ के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का ठीक होता है। और इस यज्ञ के माध्यम से वर्षा भी कराई जा सकती है और अतिवृष्टि को रोका भी जा सकता है। तो ये सारा इस पर बाहर के कंट्रीज खोज कर रहे हैं, हमारे जो ऋषि मुनि के लिए खोज कर रहे हैं। रसोई के अंदर खाना बनता है, पहली रोटी अवश्य मेरे दूसरों के लिए निकालें, कुत्ते को डाल दें, आप पशु पक्षियों को डाल दें, कुछ भी करें। आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा। और चौथारे को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए। प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए के वो हो गए कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का। आइए अब आप सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी कर लेंगे, प्रार्थना बैठ करके। हम आपसे याचना प्रार्थना करते हैं कि हमारे संपूर्ण दुखों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करके लंबी आयु, स्वास्थ्य, अच्छा धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराइए प्रभु, जो भद्र है, जो कल्याणकारक है, जिससे कि हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। हम आपसे याचना प्रार्थना करते हैं कि सभी उपस्थित जनों के परिवारों के अंदर सुख और शांति हो। ये महाराज शिवरात्रि का पर्व उनको शांति शांति। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो हमारे वेद प्रचार मंडल के मेंबर्स हैं वो फूल लेके खड़े हो जाएंगे। बाकी जो हमें अपना पात्र जो है वो सीधा रखना है। बरसात के अंदर घड़ा का मुंह नीचे की ओर होगा तो उसमें कोई वर्षा की बूंद नहीं। ओम। परमजीत जी दाखा से हैं, परमिंदर जी परमिंदर लाल सुधार से। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। सुखविंदर जी के उपराले से ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। सुखविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मैं जी रिटायर्ड हरजिंदर सिंह फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। मैं सुखविंदर जी को बहुत सालों से जानता हूँ, ऑलमोस्ट आज 24-25 ईयर्स से। ये भले मेरे को भूल गए होंगे। व्हेन आई वाज स्टेइंग इन न्यू राजगुरु नगर आई नो सिंस देन। तो आज मेरे को बहुत खुशी हुई। आपका मैंने व्हाट्सएप पढ़ा और मैंने अपने आप का नाम आपको दिया। तो सबसे पहला नाम सबसे पहला नंबर इन्होंने मेरा लगाया और बोला भी कि मेरे को आप 12:30 बजे जरूर आ जाइए। ड्यू टू सम ट्रैफिक ऑफ कोर्स आई वाज 5 to 10 यज्ञ हुआ। बहुत खुशी हुई सब भाई बहनों को मिलकर। थैंक यू सो मच। रोशन लाल आर्य जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पंडित जी भी ये बहुत महान पंडित जी से भी महान है। तो ये वेद प्रचार मंडल के बहुत से समारोह लुधियाना में होते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में बच्चों को संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए पूरे पंजाब में नहीं उत्तरी भारत में कोई संस्था काम कर रही है तो वो वेद प्रचार मंडल है। तो उसको चलाने के लिए जो पूरी टीम को एक टीम लीडर कह दीजिए या प्रमुख कह दीजिए तो वो रोशन लाल आर्य जी है। ये भी पंजाब नेशनल बैंक से ही रिटायर्ड हैं और बहुत सालों से इनका जो सेवा का काम है वो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लेट हूँ उसमें शामिल होने के लिए। हालांकि एशियन क्लब ने इनके साथ मिलकर पहले जो भाषण प्रतियोगिताएं भी करवाई हैं, वैदिक भाषण प्रतियोगिताएं, लेकिन अब तो हम पक्के तौर पर ही जुड़ेंगे। हर महीने एक यज्ञ जरूर यहाँ पे होगा।
तो अपने अपने बारे बता दीजिए। आप बता दीजिए। मेरा नाम रुचि है और मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैं सुखविंदर भैया से 5-6 साल से जुड़ी हूँ और ये बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने हमें हमेशा अच्छी गाइडेंस दी है, जिससे कि मैं अपने और अपने परिवार की हर मुसीबत को सॉल्व कर पाई हूँ। क्योंकि अगर ये हमारे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह इन्होंने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। Good morning. The presence of esteemed dignitaries who are present over here, and Sukhwinder ji invited me today, Advocate Geet Kaur and Model 2, and I am very thankful to him that he invites me at such a great pleasure at Shivratri, and it's a Maharatri, and I am very thankful that I am the part of this yajna today, and Pandit ji also done a great job, and I would like to thank everyone and who join us and appreciable work done by Sukhwinder ji. Thank you so much. मेरा नाम है फबीउल्ला हुजूर। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी यही घर पे रहती हूँ। मेरे मैं आप सबों का बहुत हार्दिक स्वागतम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और आगे आया तो उससे बंदा ही नहीं दिखेगा। और आगे नमस्ते गुरुजी। मैं गुरुजी से 2011 में जुड़ा था। मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी और बोल नहीं पाता था मैं, और इन लोग गुरुजी ने मेरे काफ़ी रेमेडीज बताई और मैं आज यहाँ पर पहुँचा। ये जब बोलता था इसकी आवाज़ की वजह चीख सुनाई देती है और बिल्कुल ठीक है। इसी डेट में काम करता है, सीनियर टीम लीडर है। लोग बताएंगे कुछ, आप लोग बोलोगे कुछ? अच्छा अर्जुन जी आप बोलिए। अजीत जी भी उनके बाद उधर से आ जाओ राजा। अर्जुन जी 1 मिनट रुकिए, बाद में बाइट्स की ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਗਣ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਡੋ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। और वेद प्रचार मंडल की सारी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो कोई भी वेद प्रचार मंडल के लिए कोई सेवा देनी चाहे तो उनका स्वागत है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक दक्षिणा ना हो। ये वो किसी भी रूप में हो सकती है, हालांकि आपका आना, आपका समय देना भी एक दक्षिणा ही होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी की आरती हम करते हैं उसमें भी है तुम बिन यज्ञ न होता वस्त्र न कोई पाता, जय लक्ष्मी माता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही फिर कुबेर देवता, इंद्र देवता, सब देवता प्रसन्न होते हैं। तो अब जो श्रद्धा पूर्वक देना चाहेगा उनका स्वागत है, और साथ ही साथ एक फिर ग्रुप फोटो करके प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर हम रुक सकते होंगे। थैंक यू। श्री सुखविंदर सिंह जी के मार्गदर्शन में
एशियन क्लब इंटरनेशनल के द्वारा आज जो यज्ञ का आयोजन किया गया महाशिवरात्रि के पर्व पर, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि यज्ञ हमारी संस्कृति का प्राण है और इसके प्रचार और प्रसार के लिए जो सहयोग वेद प्रचार मंडल को यहाँ से शुरू हुआ है, मैं आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करके यज्ञ की जो भावना है उसे जन जन तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करते रहेंगे। यज्ञ जो है वो मनुष्य मात्र के लिए है, क्योंकि हम अग्नि के अंदर जो कुछ भी सामग्री और घी उसके अंदर प्रदान करते हैं तो वो सूक्ष्म करके उसको वायुमंडल में फैला देता है, जिससे प्राणी मात्र का लाभ होता है, क्योंकि जब हम शुद्ध हवा से सांस लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो इसलिए वेद प्रचार मंडल के द्वारा घर घर में यज्ञ को पहुंचाने के लिए हम कार्यरत हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अब यहाँ पर वेद प्रचार मंडल के सहयोग से एशियन क्लब हर महीने एक यज्ञ ज़रूर करेगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9872620533 पर अभी से ही अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। इस यज्ञ की आपके लिए कोई फीस नहीं होगी, बल्कि आप यहाँ से बहुत सी पॉजिटिविटी और बहुत सी दुआएं और बहुत सी प्लस 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 बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको यज्ञ का महत्व नहीं पता और इससे नहीं जुड़े, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। नमस्कार। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस। सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाए पास।